मेरा नाम इमरान है। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। अपने स्कूल में सबसे तेज़ था और अव्वल नंबर से पास होता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान में मैं फ़ेल हो गया था। कहने को तो मेरी शादी मालिक की बेटी से हुई थी। मैं इनके यहाँ नौकरी करता था और मालिक ने अपनी ही बेटी से मेरी शादी करवा दी थी। मैं अपनी ही मालकिन का शौहर था, लेकिन मैं कहने को शौहर था, क्योंकि मालकिन मुझे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। जब भी मुझे बीवी से रिश्ता मनाने का मन करता तो मैं अपनी बीवी के करीब जाता, इसे प्यार करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी बीवी मुझे धुतकार कर भगा दिया करती थी और वो मुझे मेरी औकात याद दिला दिया करती थी। वो कहती थी कि तुम मेरे बाप का दामाद हो, तुम मेरे शौहर नहीं हो। याद रखना, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो, तुम मेरी शौहर कभी भी नहीं बन सकते हो। मेरे लिए तुम एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। वो ऐसा कहती थी तो मेरा दिल बहुत जलता था। शाम को मेरी बीवी नावल पढ़ा लग रही थी। आज मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो लाल रंग की नाइटी पहनकर शाम को जब वो नावल पढ़ रही थी तो इसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं इसके पास गया। वो कहने लगी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं किचन में गया और अपनी बीवी के लिए गिलास में पानी भर कर ले आया। आज मुझे मेरी बीवी लाल रंग की नाइटी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा मन इसे गले लगाने को कर रहा था, इसके साथ कुछ करने को दिल चाह रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मेरी बीवी की नज़रों में सिर्फ एक नौकर था और नाम का मशहूर था, लेकिन आज मेरा दिल बहुत बेचैन होता था। मैंने इसके करीब गया तो मेरी बीवी मुझे धक्के मारकर ज़मीन पर गिरा दी और वो कहने लगी, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था। मेरा इस पर पूरा हक था क्योंकि वो मेरी बीवी थी। मैं ज़मीन से उठा और इसे खींचकर एक थप्पड़ मारा और इसे बेड पर पटक दिया। आज मैं खुद होश में नहीं था। मैंने अपनी बीवी का दोनों हाथ और पैर रस्सी से बांधकर इसको उल्टा लिटा दिया और फिर मैंने इसके साथ वो किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ कभी नहीं करता। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ बाबा की शादी होने की कम से कम 10 साल बाद मैं अपने माँ बाप की गोद में आया था। मेरी माँ बाप ने कहीं कोई दरगाह, कहीं कोई ऐसा मज़ार ना छोड़ा जहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी ये औलाद के लिए दुआ ना मांगी हो। मेरे माँ बाप झाड़ फूक कराने चले जाते, लेकिन इनको पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जा कर के कहीं मैं हुआ था। मेरी पैदा होने पर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पापा ने सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े आदमी नहीं थे। वो एक कारखाने में मजदूर थे। मेरे पापा इस फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। मैं स्कूल में बड़ा ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। मैं चाहता था कि पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। मैं पढ़ाई बहुत मन लगाकर करता था, क्योंकि मेरी सारी टीचर भी मुझसे प्राउड फील करती थी, क्योंकि मैं स्कूल में अव्वल नंबर से पास होता था। टीचर्स भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे मैं बड़ा होता चला गया। मैं 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। मेरे पापा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं अपने पापा के लिए काम करना चाहता था। मैं चाहता था कि पापा अब घर में आराम करें और मैं काम करूं और अपने पापा और माँ का सहारा बनूं। अब मैं घर से काम की तलाश में निकलना शुरू कर दिया था। मैंने 2-4 कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती की किसी भी कंपनी में मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा। एक दिन मैं यह कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। मेरी फाइल को उलट पुलट कर देखा गया, लेकिन इसने मेरी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं दिया। मेरी जो डिग्री थी वो काम ही नहीं आई, बल्कि वहाँ पर तो इस नौकरी के लिए मुझे रिश्वत देनी थी। मुझसे ये सवाल नहीं किया गया कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि ये पूछा गया कि तुम इस नौकरी को पाने के लिए कितने रुपये दे सकते हो। मैं सोच में पड़ गया था कि भला मैं नौकरी के लिए रिश्वत कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास तो इतने रुपये नहीं कि नौकरी को हासिल करने के लिए मैं इनको पैसे दे सकूं। मैंने चुपचाप अपना फाइल उठाया और इस कंपनी से बाहर निकल पड़ा। जब मैं इस कंपनी से निकला तो तेज धूप मेरे सर पर मार रही थी। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। एक दुकान पर गया, पानी का एक बोतल खरीदा, घूट घूट करके पानी पी लिया और पैदल ही घर निकल पड़ा। मैं घर आया और अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन फाइलों को देखकर मुझे अपनी पढ़ाई पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस पढ़ाई का क्या फायदा।
इस डिग्री का क्या करूं मैं, जो मुझे इस पढ़ाई से, इस डिग्री से कोई काम ही नहीं मिल सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि माँ मेरे कमरे में आई। वो कहने लगी, इमरान बेटा परेशान नहीं होते हैं, देख लेना एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, अल्लाह सब देख रहा है, तुम्हें एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। माँ मुझे तसल्ली देती थी। माँ का इतना भरोसा देकर दूसरे दिन फिर से मैं नौकरी की तलाश में निकल गया। मैं इधर उधर घूमता ही रहता था, ये कंपनी से दूसरी कंपनी, काम की तलाश में इस उम्मीद से चला जाता कि शायद मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं थक गया था। मैं अपने बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी में मुझे नौकरी मिलेगी। बाबा ने कहा, बेटा ऐसी हिम्मत नहीं हारते, तुम हिम्मत से काम लो, देखना तुम्हें एक दिन नौकरी जरूर मिलेगा। बाबा तसल्ली देते देते, माँ भी भरोसा देती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। मैंने बाबा से साफ कह दिया, नहीं बाबा, मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ रिश्वत की बात होती है और मुझसे ये पूछा जाता है कि यहाँ किसको जानते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई पहचान वाला है तो बताओ तुम कितने पैसे दे सकते हो इस नौकरी के लिए। बाबा आप ही बताओ, क्या नौकरी ऐसे मिलती है? मेरी पढ़ाई और मेरी डिग्री किसी काम की नहीं। मेरे बाबा कहते, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी डिग्री जरूर काम आएगी, तुम हौसला रखो। लेकिन मैंने बाबा से कह दिया था कि बाबा अब मैं कारखाने में मजदूर का ही काम करूंगा, जो भी पैसे मिलेंगे इसी से गुजारा करूंगा, शायद हमारी किस्मत में मजदूरी का काम ही करना लिखा हुआ है। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। रात भर में करवटें बदलता रहा, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास एक कंपनी से मुझे कॉल आती है। मुझे वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं फौरन तैयार होता हूँ और बिना नाश्ता किए भागता हुआ इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ। देखता हूँ काफी भीड़ होती है। वहां के चपरासी से जब मैंने पूछा कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, तो इसने जवाब दिया, 2-3 लड़कों के बाद आपका नंबर है, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। मैं आराम से बैठ गया, अपने फाइल को देखने लगा कि पता नहीं इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा जाएगा। तभी मेरा नंबर आता है। मैंने फौरन से अपना हुलिया ठीक किया और अंदर चला गया। जब अंदर गया तो देखता हूँ सामने ही बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है, जो बेहद खूबसूरत होती है और इसके हाथ में जूस का गिलास होता है, वो घूंट घूंट करके पी रही होती है और इसके बगल में ही लगभग 50 साल की उम्र का मर्द बैठा हुआ होता है। मैंने इस खूबसूरत की लड़की को अपना फाइल दिया। इसने मेरी फाइल को उलट पुलट कर देखा और इस फाइल को इसके बगल में जो मर्द था इसे दे दिया। मैंने सोचा था कि शायद ये दोनों मेरे इंटरव्यू के लिए हैं। इसने मेरा हाइट पूछा, कहा तुम्हारी हाइट क्या है? मैं चौंक गया कि नौकरी के लिए हाइट पूछने की क्या जरूरत है। फिर भी मैंने बता दिया कि मेरी हाइट 6 इंच 2 फुट है। मैं काफी लंबा चौड़ा कद का था। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। खैर वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराता है और जो बगल में खूबसूरत सी लड़की थी, इसी तो कोई मतलब ही नहीं थी। वो तो जूस पीने में और मोबाइल में लगी हुई थी। मुझे बाहर भेज दिया गया। इस बड़े आदमी ने कहा, तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हें फिर से बुलाया जाएगा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। मैं बाहर निकलकर फिर से बैठ गया और सोचने लगा पता नहीं क्या डिस्कशन होगा, मुझे क्या जवाब मिलेगा। फिर कुछ देर बाद मुझे बुलाया जाता है और फिर वो आदमी जो था हाथ मिलाता है, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है और मुझे कांग्रेट्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, कल से ज्वाइन कर लेना। मैं बहुत खुश था, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं कंपनी से बाहर निकला और सीधी मिठाई की दुकान पर गया और मैं वहां से मिठाई लिया और अपने घर आ गया। मैं अपने माँ और पापा दोनों को आवाज देने लगा। माँ पापा दोनों बाहर निकले। मैंने डिब्बे से मिठाई निकाला और माँ पापा को खिलाया। मैंने माँ पापा दोनों से कहा, माँ पापा आप लोगों की दुआई की वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। पापा भी खुशी से झूम उठे थे। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे कल से ही कंपनी में ज्वाइन करना है। हमने साथ में मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। आज मुझे खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी। ये नींद का ही अलग ही हिस्सा होता है। खुशी हो तो भी नींद नहीं आती और गम हो तो करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। मेरी आंख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं जल्दी से फ्रेश हो गया और तैयार होने लगा। लेकिन ये क्या, ऑफिस को जाने के लिए मेरे पास ना ही अच्छे जूते थे और ना ही मेरे पास अच्छे कपड़े थे। मैं फिर से मायूस हो गया कि मुझे ऐसे हालात में लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। खैर मैंने अपना सर झटका और ये सोचने लगा कि गरीब आदमी को भला क्या सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को जो कहना है कहते रहे। मेरे पास जो भी कपड़ा था मैं ऐसे पहनकर तैयार हो गया। पापा मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा आज किसी तरह से काम चला लो,
कल मेरे कारखाने से सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे जूते और अच्छे जोड़ी कपड़े ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं घर से ऑफिस के लिए निकल गया। मैं घर से 1 घंटा पहले निकल गया क्योंकि ऑफिस जाने के लिए मुझे बस पकड़ना था। मैं बस पकड़ा और कंपनी पहुंच गया। कंपनी के अंदर गया तो ऑफिस काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा था। मैं आधे घंटे पहले ही आ चुका था। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे और इतनी बड़ी हॉल थी, इतने सारे स्टाफ थे कि धीरे धीरे वो सारा हॉल भर गया। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। मेरा आज पहला दिन था। चपरासी मेरे पास आया और कहने लगा कि इमरान हाय, क्या सर ने आपको कैबिन में बुलाया है? मैं कैबिन के अंदर गया तो वहाँ पर मैनेजर था। उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करो। मैंने वहाँ प्रोजेक्ट उठाया और अपने कैबिन में आकर बैठ गया। मैंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिलो जान लगा दिया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने जब प्रोजेक्ट देखा तो वो मुझसे बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो, तुमने इतनी ईमानदारी और इतने अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तुम बहुत आगे तक जाओगे, शाबाश। सर ने मुझे शाबाशी दी। इसी तरह से काम करता रहा। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों में मैनेजर मुझसे बहुत खुश था। एक दिन मैनेजर के कैबिन के सामने से गुजर रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना। मैनेजर ने किसी से बातें कर रहा था और कह रहा था कि सर, इमरान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। इसे जितने भी प्रोजेक्ट मैंने दिए वो पूरे ईमानदारी से और अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। वाकई आपने तो अलीज़ा के लिए। मैं बस इतना ही सुन पाया, आगे वो क्या कहने वाले थे मैं नहीं सुन पाया। ये अलीज़ा कौन थी और अलीज़ा को मुझसे क्या लेना देना। खैर मैं अपने कामों में बिजी हो गया। एक दिन आसपास के लड़के बातें कर रहे थे कि आज इस कंपनी का ओनर आने वाला है। मैं इस कंपनी के ओनर से कभी नहीं मिला था। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आया था इस कंपनी में तो वही खूबसूरत सी लड़की थी और इसके बगल में एक 50-20 साल का मर्द था। उन दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। इसके बाद से इन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा इस कंपनी में। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि मैनेजर इसी आदमी के आगे पीछे होता है और इसे पीछे पीछे कैबिन में जाता है। मैंने पास में ही एक लड़के से पूछा कि ये कौन है, तो इसने मुझे बताया कि अरे यार, यही तो इस कंपनी का ओनर है। मैं हैरान रह गया था कि कंपनी का ओनर होकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। खैर आधे घंटे के बाद मुझे बुलाया गया। मैं डर गया था कि भला मुझे बुलाया जा रहा है। मैंने अपनी हुलिया ठीक किया और मैं इनके पास गया। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया, लेकिन उन्होंने आगे जो बात कही इससे मैं हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई है। तो क्या तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं सर, अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। माँ पापा कह रहे थे कि पहले मैं कामयाब हो जाऊं, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, इसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर देंगे। उन्होंने फिर से मुझसे सवाल किया कि शादी के बाद क्या तुम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मैं इनका इकलौता सहारा हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं अपने माँ पापा को छोड़कर इनसे अलग नहीं रह सकता। वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उन्होंने जो पूछा मैंने जवाब दे दिया। फिर वो कुछ सोचने लगे। उन्होंने मुझे जाने को कह दिया। मैं वापस अपने काम में लग गया। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। एक दिन फिर से मेरे बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं इनके पास गया और मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। कब मिलवा रहे हो तुम अपने माँ बाप से? सर ने जब ऐसा कहा तो मैं शर्मिंदा हो गया था। मैं तो बहुत गरीब लड़का था। मेरे माँ बाप भी साधारण आदमी थे। हमारा घर भी बहुत छोटा था और इतने बड़े कंपनी का मालिक मैं इन्हें अपने छोटे से घर में कैसे ले जा सकता था? मैंने सर से कहा, सर मैं आपको अपने घर। मेरी पूरी बात सुने बगैर ही उन्होंने कहा कि इमरान, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने जैसा ही मुझे समझो, तुम मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर जाओ, अब तो तुम मिलवा सकते हो ना अपने माँ बाप से। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उनमें जरा भी घमंड नहीं था, सादा और सिंपल आदमी थे। इतने बड़े कंपनी के मालिक होकर भी मुझसे ऐसी बातें करते थे जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है। इनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर भी इनमें पैसों का जरा भी गुरूर नहीं था। 1-2 दिन के बाद मैं अपने माँ बाप को अपने मालिक के घर लेकर जाता हूँ। मालिक का बहुत बड़ा बंगला होता है। अंदर जाता हूँ तो मालिक सोफे पर बैठे होते हैं। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। हम सब एक साथ बैठे थे। हमारे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के लिए चीज लाई जाती है। मालिक कहते हैं, खाओ इमरान, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कह सकते हो।
मैंने कहा नहीं मालिक, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है। आगे उन्होंने जो बात कही मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने मेरे पापा से कहा आपका बेटा बहुत ही संस्कारी लड़का है, मुझे इमरान बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है अलीज़ा, मैं इसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गया। मेरे माँ बाप भी एक दूसरे को देखने लगे कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। मैं सोच में पड़ गया था। मैंने आज तक अपने मालिक की बेटी को नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मालिक जब अपनी बेटी को बुलाते हैं तो ये वही लड़की होती है जो इंटरव्यू लेने के लिए पहले दिन होती है। मैं हैरान हो गया था। मालिक कहने लगे ये मेरी बेटी है अलीज़ा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का जैसा ही लड़का तलाश कर रहा था। आपका बेटा बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़का है। मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर कर लें। आप मुझे इनकार मत कीजिएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरे घर जमाई बनकर रहे। मालिक का इस तरह से हाथ जोड़कर कहना मेरे माँ बाप को बहुत ही बुरा लग रहा था। इतने बड़े घर के मालिक होने के बावजूद वो हाथ जोड़कर रिश्ते को मांग रहे थे। मेरे माँ बाबा एक दूसरे को देखते हैं और हाँ कह देते हैं। मुझसे उन्होंने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। मालिक ने जल्दी से मिठाई लाई और हम सबका मुंह मीठा करवाया। मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं था क्योंकि मेरे माँ बाप ने हाँ बोल दिया था। मैं अपने माँ बाबा को लेकर सीधे घर चला आया। मैं घर आकर अपने माँ बाप पर चिल्लाने लगा। मैं अपने माँ बाप का ये इकलौता सहारा था, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर इनके बंगले पर घर जमाई बनकर कैसे रह सकता। लेकिन बाबा ने और माँ ने कहा बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं और माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी बेटी से शादी कर लो और अपनी जिंदगी में हर वो चीज़ हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। कामयाबी की ऊंचाई पर जाओ और मैं तुम्हें यह कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओगे। तुम हमसे मिलने के लिए आते रहना, बस हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हो गया। हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी गई। आज मेरी सुहागरात थी। मैं जब अपने कमरे में गया जहाँ पर अलीज़ा दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, इस कमरे को बड़ा ही खूबसूरत से सजाया गया था। मैं अपनी दुल्हन के करीब गया और इसका घूंघट उठाया और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे जज्बात उभर कर बाहर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ लगाया उसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया और वो मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो, तुम मेरे शौहर नहीं हो और ना कभी बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे पापा के लिए माना है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ इनकी खुशी के लिए तुमसे शादी की है, इससे ज्यादा किसी भी चीज की कोई उम्मीद मत रखना। इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं खामोश होकर बाहर जाने ही वाला था कि इसने मुझे रोक लिया। वो कहने लगी हमारे बीच जो भी है वो मेरे पापा को नहीं पता चलना चाहिए। तुम इसी कमरे में सोओगे, मैं बेड पर सो रही हूँ, तुम सोफे पर सो जाओ। मैं खामोशी से सोफे पर जाकर सो गया। मुझे अलीज़ा से कोई शिकायत नहीं थी। मैं था तो एक नौकर ही, वो इतने बड़े घर की बेटी थी, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी और मैं एक गरीब लड़का था। खैर अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं सुबह उठता और ऑफिस चला जाता, ऑफिस का काम करता और घर आता और घर आकर मेरी बीवी मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती और मुझे पानी लाने को कहती, खाना लाने को कहती। घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद वो अपने सारे काम मुझसे ही करवाती। मैं भी खामोशी से इसके सारे काम करता था। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी और देखते ही देखते 7 महीने गुजर गए। इसी बीच एक दिन मालिक की हालत बहुत खराब हो जाती है। इनको दिल का दौरा पड़ता है और शायद उनके आखिरी टाइम था। वो मुझे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि मेरी बेटी ने तुम्हें शायद आज तक अपने पास नहीं आने दिया। मेरी बेटी बहुत ही जिद्दी और गुस्से की तेज है, वहाँ अमीरी में पली बड़ी है। तू इतनी जल्दी वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसका गुरूर तकब्बुर तुम इतनी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकते। बेटा मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया है, ना ही तुम्हें कोई सजा दी है।
तो ये सोच रहे होगे, मुझे कोसते होगे कि मैंने अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी क्यों कराई है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। मेरी बेटी ये कैसे लड़के को पसंद करती थी जिसे सिर्फ और सिर्फ दौलत की लालच थी। मेरी बेटी से इसे प्यार नहीं था, मैं इसकी शादी इसे कैसे करा सकता था। वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता, वो इसे नुकसान पहुंचाता और सारी जायदाद अपने नाम करके मेरी बेटी को जान से मार देता। अब तो मैं बताऊं बेटा, मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे इससे शादी करा सकता था। मैं समझता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी समझोगे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे इसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, ये तुम्हें खुद समझना होगा और अपनी बीवी को अपने पास लाना होगा। इतना कहना था कि उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। मैं अपने ससुर की बात अब समझ चुका था, वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं और मुझे समझाना चाहते थे कि मैं अलीजा को सुधारूं और अलीजा से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और एक महीना बीत गया। इस एक महीने में अलीजा बहुत मायूस रहती थी। मैं इसे खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने इससे मजाक में कुछ कह दिया तो वो वहाँ मेरी बातों से हंसने लगी और हंसते हंसते फिर से रोने लगी। मैंने इसे सीने से लगाना चाहा। मैं इसके पास गया और इसे तसल्ली देने लगा, लेकिन इसने तो मुझे धक्के मार दिया। ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मैं गुस्से से लाल हो गया था। मेरे अंदर का मर्दान की जाग उठा था। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर बैठूंगा, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन अलीजा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसे गुरूर में थी। आज अलीजा बालकनी में बैठी नावल पढ़ रही थी और लाल रंग की नाइटी बनी पहनी हुई थी। इस नाइटी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आज इसे ऐसा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि मैं सारे हदें पार कर दूंगा। अलीजा बालकनी से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए इसने मुझे कहा कि मेरी बोतल में पानी भरकर मेरे कमरे में लाकर रख देना। मैंने ऐसा ही किया, किचन के कमरे में ले जाकर रख दिया। अब मैं दूसरे कमरे में सोता था। इसके पापा के मरने के बाद मैं अलग कमरे में ही सोने लगा था, लेकिन आज इसे इस कदर खूबसूरत देखकर मेरा मन कुछ करने को कहने लगा। मेरे अंदर से आवाज भी आ रही थी, ये तुम्हारी बीवी है, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, तुम्हें पूरा हक है। और इसी हक से मैं अलीजा के पास गया, लेकिन अलीजा ने फिर से वही किया। इसने मुझे धक्का दिया। आज फिर इसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। इसने मेरे मुंह पर गरीबी का थप्पड़ मारा। वो कहने लगी, तुम एक नौकर हो और अपनी हदें मत भूलो। तुम मेरे बाप के दामाद थे, तुम मेरे शौहर नहीं हो। और हाँ, मेरा बाप मर चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम अब ये नाटक बंद करो और अपना बुरा बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ नौकर हो। इसने मुझे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन आज शायद मैं अपने होश खो बैठा था। आज मैं अपने होश में नहीं था। मैं जमीन से उठा और इसे बेड पर पटक दिया और इसके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बांध दिया और मैं इसके साथ वो सब कुछ कर गुजरने लगा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और कहने लगी, छोड़ दो मुझे, तुम बस एक नौकर हो, तुम मेरे शौहर नहीं हो, छोड़ दो मुझे। वो कहती रह गई, लेकिन मैं नहीं माना और मैं इसके साथ आज सारी हदें पार कर चुका था। जब मैं इसके साथ सब कर गुजरा तो फिर मैंने इसका हाथ और बंधा हुआ पैर खोल दिया। इसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझ पर गुस्सा करने लगी। रो रो कर इसने अपना बुरा हाल कर लिया। इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इसे चुप कराना चाहता था, मैं इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मुझे क्या हो गया था, मैं अपने होश में ही नहीं था। मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अलीजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अलीजा से प्यार करने लगा था। मैं अलीजा से बेहद प्यार करने लगा था। शायद ये मेरा प्यार था या कुछ और, मुझे पता ही नहीं चला। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो कहने लगी, पापा नहीं रहे तो तुमने भी मेरा फायदा उठाया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसका ऐसा कहना मुझे बहुत परेशान कर गया। मैं इसे माफी मांगने लगा। मैंने इससे कहा, अलीजा मुझे माफ कर दो, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। इसने मुझे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बहुत माफी मांगा। मैंने अलीजा से सॉरी कहा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो अलीजा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी मैं वैसा करूंगा। तुम चाहती हो मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूं, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे क्या हो गया था मुझे खुद नहीं पता था, और मैं क्या कह रहा था मुझे वो भी नहीं पता था। मैंने जब ये कहा, अलीजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो अलीजा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। अलीजा दरवाजा खोलकर अपने बेड पर बैठ गई। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं इसके पास गया
और मैंने इसका हाथ पकड़ा और इससे माफी मांगा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसकी खामोशी मुझे और भी परेशान कर रहा था। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। किसी तरह से मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं सीधा अलीजा के कमरे में गया। अलीजा सो रही थी। मैंने इसके लिए नाश्ता बनाया और इसके पास लेकर गया। मैंने अलीजा को उठाया और इसे नाश्ता करने के लिए कहा और चुपचाप फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। इसने मुझसे बात नहीं किया। मैंने अलीजा को नाश्ता करवाया और मैं हाफिज के लिए निकल गया। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। अलीजा ने मुझसे पूरे 1 महीने तक बात नहीं किया था। एक दिन अलीजा को अचानक से चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गई थी। मैं दौड़कर इसके पास गया और इसे उठाकर बेड पर लिटा दिया था और डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर घर आता है, अलीजा का चेकअप करता है। मैंने बेहद घबराया हुआ था। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। मैं खुशी से झूम उठा हूँ। अलीजा को जब होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर इसे बता देता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर अलीजा मुझसे और भी नाराज हो जाती है। मैं इसे मनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो खामोश रहती है। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। अलीजा का मैं पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ। घर में तो वैसे तो बहुत सारे नौकर थे लेकिन अलीजा का ख्याल मैं खुद रखता था। इसे जो भी चाहिए होता था मैं इसके सामने हाजिर कर देता था। अलीजा ने मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की लेकिन इसकी आंखों में मुझे इसमें कुछ कुछ बदलाव नजर आता था, लेकिन वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 9 महीने बीत गए। इन 9 महीनों में मैंने अलीजा को कभी भी हाथ नहीं लगाया था। एक दिन अचानक से अलीजा की हालत बहुत खराब हो जाती है। मैं इसे गाड़ी में बिठाता हूँ और हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आकर कहती है कि मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी माँ बाबा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। मैं अलीजा के पास जाता हूँ तो देखता हूँ अलीजा की आंखों में आंसू होते हैं, इसकी आंखें लाल होती हैं। मैंने इसे पूछा, अलीजा तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो कितना प्यारा बच्चा है हमारा। और मेरे सीने से लग जाती है और मुझे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझसे माफी मांगने लगती है। इमरान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ आज तक मैं बहुत गलत हरकत की है, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे सीने से लगाया और कहा, अलीजा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हरकत किया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अलीजा कहती है, नहीं इमरान, मैं तुम्हारा हक था, तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें मुझ पर पूरा हक था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने पास ही नहीं आने दे दिया। हाँ तुम्हारा तरीका गलत था लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा हक था। छोड़ो ये सारी बातें, आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे तुम्हारे माँ पापा के साथ। तुम्हारे माँ बाबा भी तो मेरे माँ बाप हैं। अलीजा के मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों मैंने अलीजा के साथ जो किया इसने मुझे माफ कर दिया। अगर आप अलीजा की जगह होते तो क्या मुझे माफ करते? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपका हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।